औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह ताला के रहमत के साए तले रहे। मुझे एक बहन ने मैसेज किया था कि 7000 इस्तग़फ़ार जो है वो मैं डेली पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। देखिए, एक तो जब आप अल्फाज बोला करें ना, तो ज़रा गौर किया करें उन पे कि मैं बोल क्या रहा हूँ या रही हूँ, क्योंकि इस्तग़फ़ार कोई मामूली ज़िक्र नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो रहा है आपको कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो तौफ़ीक़ की बात ये है, क्योंकि अल्लाह ताला उन बंदों को चुनता है अपने ज़िक्र के लिए। आप कोई सा भी ज़िक्र ले लें, अल्लाह ताला उन बंदों को ज़िक्र के लिए चुनता है जो उन अल्लाह ताला के महबूब बंदे होते हैं। अब आप अल्लाह ताला की महबूब बंदों की लिस्ट में आकर ये कह रही है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला देखिए, नेकी की तौफ़ीक जो है या नेकी करना, गुनाह से बचना, ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। अगर वो अल्लाह ताला से दूर होता जा रहा है, गुनाहों में डूबा हुआ है, फिर भी ये कह रहा है कि मुझे रिज़्क़ मिल रहा है, मेरा अच्छा घर है, गाड़ी है मेरे पास, मालो दौलत है, मैं इतना गुनाहगार हूँ, फिर भी अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर रहा है। अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है वो सजदे की तौफ़ीक छीनता है, वो रिज़्क़ नहीं छीनता। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात रखिए। दूसरा ये, अगर आप ज़िक्र कर रहे हैं तो आप खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने ज़िक्र के लिए चुना है। दूसरा ये कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी की तौफ़ीक करना, नेकी की बात पे लाना और गुनाहों से बचना, ये एक बहुत बड़ा पावर है। एक एज अ मुस्लिम अगर आपके पास ये है कि आप नेकी कर रहे हैं, ख़ुद भी दूसरों को भी नेकी का कह रहे हैं, और कोई गुनाह कर रहे, खुद उसको बचा भी रहे, खुद अपने आप को और दूसरों को भी ये तलकीन कर रहे हैं गुनाह से बचने की, सबसे बड़ी मोमिन के पास ये पावर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जिस मकसद के लिए, जिस मुराद के पाने के लिए मैं विर्द करता रहा हूँ इस्तग़फ़ार का इतने इतने डेज़ या इतने इतने टाइम्स, वो मैं अचीव नहीं कर रहा, वो मुराद या वो जो मेरी हाजत है, आप यूँ कह लें फिर कि जो मैं मकसद के लिए मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, वो मकसद मैं अचीव नहीं कर पा रही। कुछ मेन स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी, उन बातों को इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए माइंड में आपने रखना है, क्योंकि वो बातें बेस है, उनके बिना कोई ज़िक्र नहीं। सिवाय इस्तग़फ़ार की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, कोई भी आप ज़िक्र करें, आपने इन चंद बातों को अपने माइंड में रखना है। और मैं शर्तियन कहती हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये आपने माइंड में रखा और इस पर अमल किया, तो सिर्फ 7 डेज़ का मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह कुछ बहनों भाइयों ने तो एक एक दिन में अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, क्योंकि जो 5 मेन स्टेप्स मैंने बताए थे, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, और कुछ आज की बातें, इस पर आप अमल कर ले। 7 डेज़ भी बहुत बड़ी बात है, आपको 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। बाज़ औक़ात हमारे अमाल जो है, हमने जो पास्ट में गुनाह किए होते हैं, वो हमारे बीच में और हमारे दुआओं के बीच में आड़ बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ हमारी जब दुआएं जाती है, वो गुनाह उसके आगे आ जाते हैं, या कुछ काम जो हमने ऐसे किया होते हैं, या किसी का दिल दुखाया होता है, किसी से बद्दुआ ली होती है जाने अनजाने में, तो कुछ काम जो हमने किए होते हैं, सबसे पहले तो वो आड़ बन जाती हैं हमारी दुआओं में, हमारे अस्कार के बीच में। ठीक है। सेकेंडली, ये मैं आपको कुछ बातें बता दूँगी, अपने माइंड में आपने रखनी है, तब आपने इस्तग़फ़ार का ज़िक्र या कोई भी आपने ज़िक्र करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने गुनाहों से बचना है। अब हमें पता है कि पर्दा ना करना गुनाह है, फ़र्ज़ की अदायगी ना करना टाइम पर गुनाह है, किसी का दिल दुखाना गुनाह है, किसी के साथ ज़्यादती करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, धोखा देना गुनाह है। अब हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर आप औरतों को देखिए, कितनी औरतें पर्दा करती से, जैसे हमारे अंबिया ने हमें सिखाया, जैसे हमारे असहाब ने हमें सिखाया है। कौन सी वो औरत है जो ठीक ठाक से पर्दा करती है? कौन सी वो औरत है जो, या मर्द है जो झूठ नहीं बोलता, जो धोखा नहीं देता, जो गुनाहों से नहीं बचता? एलानियन गुनाह करते हैं, छुप के गुनाह करते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड में ये रखे कि आपने गुनाह नहीं करना। हाँ, बाज़ औक़ात इंसान से हो जाती है भूल चूक, वो मैं कह रही हूँ, लेकिन जानबूझकर गुनाह करना, झूठ बोलना, किससे धोखा देना, फ़रेब करना, वो उस चीज़ से आपने बचना है कि आपको पता भी है कि गुनाह है और फिर भी आप कर रहे हैं। जैसे एक हम जान के गुनाह करते हैं ना, जैसे टीवी देखना, हमें पता है टीवी देखना गुनाह है, सॉन्ग सुनना गुनाह है,
मूवीज़ देखना गुनाह। दूसरा, इंसानों को अल्लाह ताला की मखलूक को माफ़ करना। अगर अल्लाह ताला की मखलूक ने किसी किस्म की ज़्यादती आपके साथ कर ली है, किसी किस्म का आपका दिल दुखाया है, झूठ बोला है आपसे, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ करें, क्योंकि अल्लाह की रज़ा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी कुछ आगे भेजे तो अल्लाह की रज़ा के लिए आगे भेजे। अगर किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आप बहुत भी दुखी दिल के साथ है, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला के बंदों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। जब आप इस्तिग़फ़ार का विर्द करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, तो अल्लाह ताला के बंदों को पहले माफ़ कर लिया करें, क्योंकि आपका नेकी करना अल्लाह ताला को पसंद आ जाएगा। जो आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि आपने अल्लाह के बंदों को माफ़ किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, नमाज की पाबंदी रखना हर हालत में, चाहे आप जहाँ भी हो, ट्रैवल कर रहे हो। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे दीन को हमारे लिए बहुत आसान बनाया है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने सफ़राना नमाज भी भेजी है कि इंसान को दिक्कत ना हो। एक तो सफ़र की थकावट होती है, दूसरा सफ़र आप पता नहीं किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने वो हमारे लिए रखा है कि आप चलो फुल नहीं तो सफ़राना नमाज ही अदा कर दे, लेकिन फ़राइज़ की पाबंदी लाज़िमन करें। आप घर में हो, बाहर हो, बाज़ारों में हो, बिज़नेस में बहुत भी बिज़ी हो, जॉब पर हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, हर हालत में आपने फ़र्ज़ की अदायगी करनी है। अगर आप इन चंद शराइत पर अमल करेंगे तो यकीन कीजिए कि पहले दिन ही आपको चेंज आना महसूस हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, वो आपके हाथ रखने से पहले ही अल्लाह ताला कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की रज़ा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, अल्लाह के बंदों को माफ़ कर रहे हैं, फ़राइज़ की पाबंदी कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपने आदात को जहन में रख के इस्तिग़फ़ार करना है। जैसे मैंने उस दिन 7 की आदात पर बात की कि 7 का अदद क्यों ज़रूरी है। ऐसा आप 70 मरतबा पढ़ ले, 700 मरतबा पढ़ ले, 70,000 मरतबा पढ़ ले, तो आदात का ख्याल रखना, आदात को अपने माइंड में रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आदात को माइंड में रख कर आपने इस्तिग़फ़ार कर। जब आप इस्तिग़फ़ार करें, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर ज़िक्र से पहले, हर इबादत से पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये पर लगा देती है ज़िक्र को, जो कि अल्लाह ताला के पास डायरेक्ट पहुँचती है। जिस ज़िक्र के अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ नहीं होता, वो आसमान और ज़मीन के बीच में लटक कर रह जाती है। आपने क्या करना है? 11 मरतबा अव्वल दुरूद शरीफ, 11 मरतबा आखिर दुरूद शरीफ, बीच में 7000 मरतबा इस्तिग़फ़ार। यकीन कीजिए कि ये बहुत पावरफुल अमल है और आप एक सिटिंग में भी नहीं कर सकते। कल भी एक बहन ने मुझसे पूछा कि मैं बच्चों को भी तैयार करती हूँ, नाश्ता वगैरह, खाना बनाना, क्या मैं एक सिटिंग में कंप्लीट करूँ या मैं वक्फे से? तो ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है कि मतलब आप अपने आप पर बोझ डालें और तंग करें ख़ुद को। आप एक सिटिंग में भी कर सकती हैं, आप वक्फे में भी कर सकती हैं। और जब आप कंप्लीट कर ले अपना 7000 इस्तिग़फ़ार, तो सजदे में सर रख के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, आप शर्मिंदगी से दुआ मांगे, आप लज़्ज़त से दुआ मांगे। जब आपका दिल, आपका दिमाग, ख़ुद आप हर उज़ू आपका अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने में लगा होगा, यकीन करें कि वो क्यों नहीं आपकी दुआएं कबूल करेगा। वो जब एक रास्ता आपको देता है ना, तो इंशाल्लाह यकीन रखिए कि वो रास्ता आपको मंज़िल तक पहुंचा के रहता है। अल्लाह ताला कभी बीच में आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन इंसान में नदामत होनी चाहिए, इंसान में थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे ये गुनाह करते हुए देख रहा है। जब भी आप गुनाह की तरफ जाए, सिर्फ़ एक बात माइंड में रखिए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। क़यामत के दिन सबसे के सामने मुझसे पूछेगा कि क्यों तुमने ये गुनाह किया था, क्या जवाब दोगे आप फिर? अगर सवाल का जवाब है तो ठीक, अगर नहीं है तो गुनाहों से बचे, ख़ुद भी बचे, अपने प्यारों को भी बचाए। अच्छा जी, एक बहन ने मुझसे कुछ ख्वाब डिस्कस किए थे अपने, और ये भी कहा था कि मैं दरगाह जाती हूँ, पता नहीं ख्वाब में जाती है या रियल लाइफ में जाती है। सबसे पहले बात तो दरगाह जाना छोड़ दे, क्योंकि किसी हदीस से नहीं साबित कि हमारे अंबिया या हमारे पैगंबर जो है वो दरगाह जाते थे। एक इंसान की प्यारों की जब डेथ हो जाती है ना, तो औरत पर कब्रिस्तान जाना, उनकी कब्र पर जाना भी मना है। आप दरगाह क्यों जाती हैं? जो भी हो, दरगाह आपने नहीं जाना आज से। बहुत बुरी बात है, इस्लाम में इस बात को अच्छा नहीं माना जाता कि आप दरगाह जाए। दूसरा, वॉशरूम आपने देखा था, पहले आप गंदे वॉशरूम देखती थी, अब साफ़ देखती है।
واش روم کا گندا دیکھنا آپ کے گناہوں کی دلیل ہے، آپ کے اعمال کی دلیل ہے۔ جتنا گندا آپ واش روم دیکھتی ہے اتنے ہی آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان تھی، لیکن اللہ کے فضل کرم سے اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ واش روم ابھی صاف دیکھتی ہیں۔ واش روم کے صاف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے پاک کیا، جو گناہ آپ نے پاسٹ میں کیے تھے آپ نے ان سے توبہ کر لی ہے، اور اب آپ نیکی کی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اسی طرح نیکی کی سائڈ پہ رہیے گا، اور درود شریف اور استغفار کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دینا۔ اللہ آپ پر خاص رحم کرے۔ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔